कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। महंगाई में कमी सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें अपने पांव पर खड़ा होना है। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी इक्तसादी फोरम से खिताब। कहा, हम वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। हमें मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात करना होंगी। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनका मौसमियाती तब्दीली में कोई किरदार नहीं, लेकिन सैलाब से हमारी मईशत को 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। आलमी बिरादरी से निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद को ऑडियो लीक केस से अलग करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। FIA, पैमरा और PTA पर 5-5 लाख जुर्माना आयद। DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इंदिया। IB के जॉइंट डायरेक्टर जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी। इस्तफ्सार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एतराज इसलिए है कि वदाखलत से मुताल्लिक लिखे गए खत में आप भी शामिल हैं। इस पर जस्टिस बाबर ने पूछा, खत में किसी एग्जीक्यूटिव के नाम का जिक्र है? मफाद के टकराव के हवाले से बताएं। किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में। हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। जब हम ही अपने हाथों से अपने लिए आका बनाएंगे, यही होती है आखिरत की निशानी। इस बार असम्बलियां खरीदी और बेची गईं। हारने वाले परेशान हैं, जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हम मर्जी की कानून साजी नहीं कर सकते। ये आवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है या किसी और का? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मौजूदा कौमी असम्बली में पहला खिताब। मुबैना धांधली के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को हुकूमत PTI के हवाले करने का मशवरा। PTI को जलसे की इजाजत देने पर भी जोर। मुतालिबा करता हूं फिर से कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुझे अफसोस है कि जब तहरीक इंसाफ कोई जलसा करती है, जब कोई प्रोग्राम करती है तो वहां दफा 144 लगाती है। पीपल पार्टी जलसे करे सिंध में, कराची में, कोई मसला नहीं। 9 मई वाकयात मोहसिन नकवी और IG पंजाब का बनाया गया ड्रामा था। रहनुमा PTI असद कैसर का संगीन इल्जाम। कौमी असम्बली में 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले, हमारे साथ ये रवैया रखा गया तो ये असम्बली नहीं चलेगी। इस वक्त 3 वजीर आजम हैं, एक शहबाज, दूसरा साक और तीसरा मोहसिन नकवी। बिलावल भुट्टो से हमारा एक जलसा बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ लाहौर भी जाएंगे और कराची भी। कोई रोक सकता है तो रोक ले। आज फिर ये चाहते हैं कि इस हाउस का तकद्दुस बहाल हो। हम और आप मिलके इस मुल्क की मुश्किलात में कमी करें। आपको कोई इजाजत कैसे नहीं देगा? आप तो तैयारी कर रहे हैं कि जेल पर हमला करके अपने चेयरमैन को वहां से छुड़ाएंगे। आप लोगों को कौन रोक सकता है? हम चाहते हैं मिलकर मुल्क की मुश्किलात का हल निकालें और आप जेल पर हमला करके बानी PTI को छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का असद कैसर को जवाब। बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि नताइज आपके हक में आए तो इंतखाबात शफाफ, दूसरों की जीत हो तो धांधली। ये भी नामुमकिन है कि सब नशिस्तों पर आप बैठ जाएं और सदारती निजाम या अमीरुल मोमिनीन वाला निजाम ले आएं। हमारे बैकडोर किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, किसी भी डायलॉग पर किसी इदारे से कोई भी पार्टी मेंबर बात नहीं कर सकता। जिस दिन बातचीत हुई या इरादा हुआ मीडिया को जरूर बताएंगे। उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकरात का मतलब पावर शेयरिंग नहीं है। यौम तासीस पर PTI की रैली से मुतालिक केस में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं की जमानतें मंजूर। लाहौर में माल रोड पर किसानों का एहतजाज, पुलिस का लाठी चार्ज, कई मुजाहिरीन जेरे हिरासत।
किसानों का गंदम के सरकारी निर्ख मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब के दीगर शहरों में भी काश्तकारों के मुजाहरे। किसान इत्तेहाद के मरकजी नायब सदर और दीगर ओहदेदारान गिरफ्तार। मुख्तलिफ देहातों से गरीब किसानों की भी पकड़ धकड़ जारी। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का नुक्ता एतराज पर बात की इजाजत न मिलने पर एहतजाज और नारेबाजी। अरकान असेंबली कार्रवाई का बायकॉट करके ऐवान से बाहर चले गए। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बिचर और स्पीकर में तलखी। स्पीकर ने ऑपोजिशन अरकान को खामोश करा दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं किसानों को गिरफ्तार न किया जाए, उनसे बात की जाए। ऑपोजिशन का ऐवान से बाहर आकर धरने पर बैठे किसानों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का पंजाब के किसानों से इजहार यकजहती। कल पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, लाहौर में किसानों की गिरफ्तारियां और तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। किसान लावारिस नहीं। MQM और PB को मुसल्लत करके पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन काम किया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकते। ट्रैक एंड ट्रेस निजाम पर अमल दरामद में सनती शोबे ने मज़ाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली लाइसेंस कंपनी के निजाम पर अमल दरामद न होने की वजह बनी। ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नाकामी रिपोर्ट न्यूज़ 1 ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। सिस्टम मकामी सनत की सूरत हाल को समझे बगैर नाफिज किया गया। टेक्नोलॉजी की मुंतकली नहीं की गई। सिस्टम में सॉलिसी, ऑडिट और जुर्माने की दफात शामिल नहीं की गई। FBR लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत समझबूझ नहीं थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्किया की बड़ी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फरीकैन का बाहमी तारीखी, सकाफती, मजहबी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क कमांडर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर पाक फौज के किरदार को सराहा। GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। तुर्किया के बड़ी अफवाज के कमांडर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री का एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क बड़ी अफवाज के कमांडर को एजाज से नवाजा। कराची वालों पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां। 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट में 18 रुपए 86 पैसे इजाफे का खदशा। नेपरा में दरखास्त पर 9 मई को समाअत होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई माली साल की दूसरी शिशमाही में वाज़ेह तौर पर कम होना शुरू हो गई है। महंगाई की शरह में कमी के बावजूद इसकी सतह बुलंद है। सितंबर 2025 तक महंगाई को 7.5% तक लाने के लिए मौजूदा शरह सूद जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर तिजारत माजिद अल कस्बा की मुलाकात। अहम तिजारती और इक्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदी अरब माशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके। सऊदी वजीर तिजारत बोले, पाकिस्तान को सरमायाकारी और तिजारत के हवाले से तरजीह दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिल गेट्स की भी मुलाकात। बिल गेट्स की पंजाब में इंसदाद पोलियो समेत हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम की तारीफ। वजीर आजम का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की किस्त की मंजूरी आज दिए जाने का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 3 साला स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। आइंदा माह IMF से 7 से 9 अरब डॉलर के नए इमदादी प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आगाज होगा। बानी BTI और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। वफाकी हुकूमत ने केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद साबिक सेक्रेटरी आजम खान और राजा मंसूर कियानी और आरिफ रहीम और दीगर का नाम खारिज।
बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, फरहा गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में रहेंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पीटीआई को असेंबलियों से इस्तीफे का मशवरा। हामिद रजा कहते हैं असेंबलियों से इस्तीफे देकर सड़कों पर एहतजाज किया जाए। बानी पीटीआई को इंसाफ ना मिलने तक असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए। मैं उनके लिए मुस्ताफी होने वालों में पहला शख्स हूंगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी का इम्कान, पुराने चेहरों की वापसी मुतवक्के। जराये के मुताबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मौजूदा अरकान को रखने या ना रखने का इख्तियार मिल गया। बानी पीटीआई से मुलाकात में वजीर आला ने कारकर्दगी पर बात की थी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। शहरियों ने वजीर दाखिला के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत दिखाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर बरहम, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर मुअत्तल।